पत्नी कभी नहीं चाहती है कि मेरे पति की निंदा हो। यदि तुम्हारे पिताजी तुमको डांटते हैं, ये सौभाग्य है। गुरु तुम्हारा डांटता है तो किस्मत है, और डांटने वाला उसी को डांटता है जिसको सबसे ज्यादा मानता है। अगर तुम्हारे पिताजी डांटना बंद कर दें, समझ लो उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह अब नहीं बची है। तुम्हारी वाइफ तुमको डांटना बंद कर दे तो समझ लो घर में जगह तुम्हारे लिए है, लेकिन दिल में अब नहीं रह गई है। डांटते लोग उसी को जिसको बहुत अपना मानते हैं। इसलिए कभी कोई तुम्हारे परिवार में तुमको डांट दे तो दुखी ना होना, नाराज ना होना। 1 घंटे बाद सह करके फिर जाकर पैर छूना, कहना बहुत अच्छा है, धन्यवाद है आपको। डांट खाना सौभाग्य से मिलता है। तो उनकी कथा बहुत अच्छी थी। उनकी पत्नी भी कथा सुन रही थी, ध्यान से सुना। कथा बहुत अच्छी थी। कथा समापन के बाद श्रोताओं ने भूरी भूरी प्रशंसा किया कि वास्तव में कथा अच्छी है। लेकिन कुछ श्रोताओं ने कहा कथा अच्छी है, पर कथाकार जी जो पान तमाकू खाते हैं उनके थूक की छींटें सब व्यासगादी पर पड़ती हैं, भगवान पर पड़ती, ये बात अच्छी नहीं। कुछ लोगों ने थोड़ा तर्क किया, निंदा की। पत्नी कभी नहीं चाहती है कि मेरे पति की निंदा हो। कथाकार की पत्नी को दुख लगा और वो घर गई, थोड़ा उदास होकर बैठ गई। जब कथाकार शाम को घर पहुंचे तो पूछा, उदास क्यों हो? कोई पति अपनी पत्नी के उदास चेहरे को देखना नहीं चाहता है, और कोई प्रेमी अपने प्रेमी को उदास और निराश के रूप में देखना नहीं चाहता है। तुम चाहते हो कि जो मेरा प्रेमी है, दोस्त है, मित्र है, रिश्तेदार है, वो खुश रहे, खुश रहे। उदास देख करके तुम्हारे मन को ठेस लगती है। इसलिए नारियों को चाहिए कि मन में कोई दुख भी हो तो भी अपने पति के सामने खुश चेहरा ही पेश करना, क्योंकि तुम्हारी उदासी तुम्हारे पति को निराशा में डुबा सकती है। पति हमेशा डरता रहता कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, और जो डरता है गलती से ना, उससे गलती बहुत कम होती है। जो कहता है मैं किसी को नहीं डरता है, क्या कर लेंगे लोग मेरा, वो समझ लो रोज गलती करेगा, नंबर 1 का नालायक है। डरना तो बहुत अच्छी चीज। जैसे मैं यहां बैठा हूं, मैं आपको डरता भी हूं, इसलिए ठीक ठाक कपड़ा पहनकर बैठता हूं। ठीक ठाक मतलब कोई अलबेला नहीं, लेकिन हाथ पांव ढके रहना चाहिए, थोड़ा मर्यादा। और तुम भी हमको डरते भी हो थोड़ा। सब महिलाएं सिर ढक कर बैठी हैं। अब यहां से निकलेंगी तो समझते हो धोती जितनी आगे है उतनी पीछे लटक जाती है। बहुत बड़ी बात। लेकिन उनको डर लगता है गुरुजी को कहीं खराब ना लग जाए। अब गुरुजी के पास आई, आपका सिर सदैव ऊंचा रहे, ये मेरी व्यास गादी आपको आशीर्वाद दे रही है। सदैव ऊंचा रहे, सदैव ऊंचा रहे। संसार में गिरे हुए लोगों को तुम उठा सको, खतरे में फंसे हुए लोगों को बचा सको, भूखे लोगों को कुछ खिला सको, ठंडी से कपते हुए लोगों को थोड़ा चादर गर्म ओढ़ा सको, भटकते हुए लोगों को रास्ता बता सको, दुखी लोगों के आंसू पोंछ सको। ऐसी सामर्थ्य तुम में पैदा हो जाए, तुम इस योग्य बनो कि किसी के सामने तुमको हाथ फैलाना ना पड़े। तुम्हारा हाथ जब फैले तो देने के लिए फैले, लेने के लिए कभी फैले। ताली बजाइए। उनको भी शाला साली की याद आ गई। 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति खाट पर पड़ा हो, उठ ना पाता हो, उसको कोई सूचना दे दे कि चांद खिड़ी वाली तुम्हारी शाली आई है, खट से उठकर खड़ा हो जाता और पूछता किधर है भाई, देख ले। ये शाला साली में आकर्षण होता है। ये जीजा शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई आपको जीजा बोल दे तो क्या बात है, लार टपक जाती है, जीजा। और फिर ससुराल क्या पूछना, सब हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। ये उल्टे पलटे साहित्य मत लिखो, गंदी कविताएं मत लिखो, और प्रवचन करो तो ऐसा करो कि लोगों के घर घर की दुख समस्याएं हल हो जाए। जितना भी भागवत कथा है, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, कोई कथा, सभी कथा का अर्थ एक ही है। सुखद सत्संग कथा हो या कोई कथा हो, कथा का एक ही निशाना होता है कि जन जन के दिल में बैठी हुई व्यथा को निकाल कर बाहर करना। ये कथा का काम है। इसलिए जो मेरी कथा है ये मिक्स कथा रहती है। इसमें राम कथा भी मिक्स कर देता हूं, मैं कृष्ण कथा मिक्स कर देता हूं, गीता भागवत मिक्स कर देता हूं, वेद शास्त्र भी मिक्स कर देता हूं, कबीर को भी मिक्स कर देता हूं, महावीर को मिक्स कर देता हूं, क्योंकि मिक्सर माल अच्छा होता है।